जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, एकदम जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और एपिसोड नंबर 4 तक हम कर चुके थे। आज हम एपिसोड नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, एपिसोड नंबर 4 तक हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर काउंटिंग की बात करें तो 60 तक क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 61वें क्वेश्चन से। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें और अपने सभी साथी को जोड़ लें। तो लक्ष्य सीरीज़ का आज 5वां एपिसोड आने वाला है, जिसमें भी आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। प्रत्येक एपिसोड में हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीरीज हमने चलाई है, जो आपके लिए परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली है। बहुत विकल्प प्रश्न कराए जा रहे हैं। जो साथी अभी तक आपके नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें भी ये सूचना दे दें और इस सीरीज़ को जुड़ने के लिए कहें, और ये आपको लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए जल्दी से क्लास को शेयर करते हैं और अपनी को क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कर चुके थे। तो जल्दी से जो बच्चे आ चुके हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दें, क्या क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कह रहा है। बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 60 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, किसी वस्तु का आभासी कह रहा है एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा कह रहा है, आभासी कह रहा है, और कैसा कह रहा है, बड़ा कह रहा है। तो मतलब कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कह रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, आभासी कह रहा है और बड़ा कह रहा है, तो कौन सी लेंस का प्रयोग करेंगे। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास और इसका जवाब दें। अगर नहीं पता है तो नोट कर लें, पता है तो कमेंट बॉक्स में फेंक के मारें इसका जवाब क्या होने वाला है। ध्यान रखना, आभासी कह रहा है, आकार में बड़ा कह रहा है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल, अवतल या समतल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। कब हो जाएगा, जब कह रहा है आभासी हो, आकार में बड़ा हो, तो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का कह रहा है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल मतलब अधिकतम किस में होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। नंबर 1 जल में होती है, नंबर बी यानी कि कांच में होती है, सी कह रहा है हीरे में, या डी निर्वात में। अधिकतम की बात कर रहा है, बताइए मैक्सिमम किस में होती है, और मैं कह रहा हूँ मिनिमम भी बताइए। मतलब प्रकाश की चाल मिनिमम किस में होती है और कितनी होती है, कितनी होती है जो भी बतानी चाहिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके सामने पुट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन और बना दिए, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि क्वेश्चन जो आया वही करें, हमारा उद्देश्य है पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, बताइए प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। इस क्वेश्चन का तो जवाब हो जाएगा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है, निर्वात में। अब बात करते हैं मिनिमम कितनी होती है। प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है किसमें, निर्वात में। तो इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतम कह रहा है, तो वो निर्वात हो जाएगा। मिनिमम की बात करेंगे, मतलब न्यूनतम किसमें होती है, तो वो होती है हीरे यानी कि डायमंड में। ठीक है, तो मैक्सिमम निर्वात में, मिनिमम हीरे में, और होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीनों क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका है। प्रकाश की चाल अधिकतम की बात करेंगे तो निर्वात में होती है, न्यूनतम की बात करेंगे तो हीरे में होती है, और कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कहाँ मुख्य अक्ष पर कौन सी जगह प्रतिच्छेद मतलब काटती है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन अवतल दर्पण है, ठीक है,
अवतल दर्पण जे आ रही है प्रकाश की किरण और इससे मतलब कैसे उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो मतलब एक माध्यम ये मान लेंगे, एक माध्यम वो वाला हो गया। तो मतलब कहाँ पर काटेगी जल्दी से बताइए, कहाँ पर परिच्छेद करके वापस आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी कह रहा है फोकस व ध्रुव के बीच, ऑप्शन डी कह रहा है वक्रता केंद्र सी पर, या डी अनंत पर। तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है 63 का। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फोकस व ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी कह रहा है अनंत पर। तो इसका जवाब जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, दूसरी भाषा में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं मतलब वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी उसी जगह पर बनता है, मतलब उसी माध्यम में बनता है। तो जवाब की बात करेंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी वक्रता केंद्र सी पर हो जाएगी। और वक्रता केंद्र सी पर वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा कह रहा है एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा, आभासी हो गया, सीधा हो गया, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो वह लेंस कौन सा हो जाएगा। लेंस बताएंगे कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा या उत्तल हो जाएगा या समतल प्लस अवतल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, देखो कौन सा हो जाएगा 64 में का जवाब जल्दी से बताइए। देखो ये समतल और ये अवतल ये तो होने वाला नहीं है, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमें जवाब नहीं पता है तो ऑप्शन देखते हैं, जो नहीं हो सकता उसको पहले क्रॉस मारेंगे, तो ये तो होएगा ही नहीं और ना ये होगा। अब बच्चा ए और बी, या अवतल होगा या उत्तल होगा, तो बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा 64 में का, ए या बी कौन सा हो जाएगा। कह रहा है आभासी, सीधा और आवर्धित, तो जवाब हो जाएगा इसका 64 का बी यानी कि उत्तल लेंस इसका जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस कैसा होगा, लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस। इसका जवाब हो जाएगा 64 का बी यानी कि उत्तल लेंस इसका जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इस लेंस की क्षमता क्या होने वाली है। देखो अभिसारी और अपसारी कन्फ्यूज तो ना होगी। उत्तल लेंस होता है उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस इसका दूसरा नाम होता है। अवतल लेंस की बात करेंगे इसे बोलते हैं अपसारी, अपसारी लेंस। ठीक है, उत्तल को बोलेंगे अभिसारी, अवतल को बोलेंगे अपसारी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कह रहा है, अब सारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, तो हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की दी है तो पॉजिटिव लेंगे, कह रहा है लेंस की क्षमता पी का मान निकालना पड़ेगा। सेंटीमीटर में मान दिया है तो लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला लगाएंगे पी बराबर 100/f। हमने 100/f क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में वैल्यू दी थी, इस वजह से हमने सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाया। मीटर की बात करते हैं तो 1/f वाला लगा दें, तो P बराबर 100/f की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर 20 है तो 20 से काटा पीटी करेंगे 5 आएगा, तो P का मान आ जाएगा प्लस के 5 डायोप्टर। ठीक है, तो 5 डायोप्टर देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, जल्दी से बताएंगे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि 5 डायोप्टर इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 65 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है हमारा, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अब कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन यानी कि एम का मान कैसा होता है। एक ही आवर्धन यानी कि स्मॉल एम का मान सदैव होता है, कैसा होता है, 1 से अधिक होता है या 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है या 1 से अधिक या 1 से कम होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। 66 में का जवाब बताएंगे जल्दी से, 1 से अधिक होने वाला है, 1 से कम होने वाला या 1 के बराबर होने वाला या 1 से अधिक या कम। ये क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर में भी आ चुका है, आप लोग कर चुके हैं ऑफलाइन में, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताएं 66 में क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा लॉक किया जाए, तो क्या जवाब हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव कैसा होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जवाब आने लगे हैं। 66 में का बी, 1 से कम इसका जवाब हो जाएगा। तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आवर्धन कैसा होता है, 1 से कम होता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टकरा सकता है, संभावना है आने की, तो बिल्कुल भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा करके आएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है।
कितने का? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु व इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होने वाली है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अनसॉल्व में करा चुका हूँ ऑफलाइन में। इसमें क्या करने वाले हैं, फोकस दूरी हमें दी है, एफ का मान दिया है, उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव लेंगे फोकस दूरी। कह रहा वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु तक की दूरी है वो प्रतिबिंब तक की दूरी की कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। वस्तु तक की दूरी लिखते हैं u से और प्रतिबिंब तक की दूरी लिखते हैं v से। जो u का मान हो जाएगा वो b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम u का मान माइनस में लेते हैं तो u बराबर माइनस का b हो जाएगा। माइनस चिन्ह सिर्फ दिखाता है स्थिति को, ठीक है। u बराबर क्या हो जाएगा? b। तो कह रहा वस्तु व इसके बीच की दूरी, यानी कि u प्लस b का मान हमें निकालना पड़ेगा। निकाल पाओगे? हिंट दे रहा हूँ, जो सवाल मैं करा चुका हूँ ऑफलाइन में, तो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कराने में प्रॉब्लम आती है। तो 1/f बराबर लेंस वाला है 1/b और माइनस के 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, u की जगह रखेंगे माइनस का b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का b। तो 1/f बराबर, चलो कर ही देता हूँ, 1/f का मान रखेंगे 10 बराबर 1/b और माइनस u का मान यहाँ पर क्या? माइनस b। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का v। तो यहाँ पर हम करेंगे 1/10 है बराबर क्या है? 1/b कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, मतलब आधा भी कितना हो जाएगा? लासा ले लेंगे, चलो ऐसे कर लो, 2/b हो जाएगा। b का मान निकालना चाहें तो b का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? b का मान 20 आ जाएगा, ठीक है। b का मान यहाँ पर कितना आया? 20 आ गया। तो b का मान 20 आ गया तो u का मान कितना हो जाएगा? u का मान हो जाएगा कितना? u बराबर b, आपस में दोनों बराबर है। कह रहा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब। जब u आया 20, वो b 20 आया तो u भी कितना हो जाएगा? 20। अब कह रहा टोटल निकालना चाहे वस्तु और u प्लस b निकालना चाहे, कितना हो जाएगा? 20 और प्लस के 20, यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। माइनस चिन्ह से कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब मतलब वस्तु की दूरी प्रतिबिंब तक की दूरी के बराबर हो जाएगा। अगर b का मान 20 है तो u का मान भी कितना हो जाएगा? 20। तो 20 और 20 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 40। तो ऑप्शन नंबर देखें कौन से में 40 दिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इसका जवाब, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा लैंप छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ये भी क्वेश्चन 1 से 2 बार हो चुका है लगभग, तो इसका जवाब बताइए जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन हमने बताया था छोटे से बड़े अक्षर पढ़ने के लिए क्या करते हैं? फोकस दूरी कम लेते हैं, याद रख लेना, फोकस दूरी का मान कम लेते हैं। लेंस की क्षमता कैसे लेते हैं? अधिक, यानी कि रिलेशन होता है p बराबर 1/f। फोकस दूरी कम लेंगे तो लेंस क्षमता अधिक होने वाली है। छोटे से बड़े देखें तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। आप जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या होने वाला है, कौन से ऑप्शन में फोकस दूरी कम है और उत्तल लेंस का यूज हुआ है, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब क्या होने वाला है। तो फोकस दूरी देखेंगे मिनिमम किस में है और उत्तल लेंस कहाँ है। देखो अवतल वाले तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, जे भी अवतल है, जे भी अवतल है, तो बी और सी डी तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं ए और सी में कौन सा हो जाएगा। तो फोकस दूरी किस में कम है? इस वाले ऊपर वाले में। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है तारों के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं तारे जो टिमटिमाते हैं उनका रीजन क्या होता है, किस कारण तारे टिमटिमाते हमें नज़र आते हैं। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर में आ चुका है। तो बताएंगे तारों का टिमटिमाना किस पर आधारित होता है? ऑप्शन सी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वो वास्तविक प्लस बड़ा, या आभासी तथा छोटा, या ऑप्शन सी आभासी तथा बड़ा, या ऑप्शन डी वास्तविक तथा छोटा। जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर
कह रहा है क्वेश्चन कि अनंत पर उत्तल दर्पण है और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। तो पहले ये बताइए वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, और क्वेश्चन कह रहा है कैसा बनेगा। तो ये बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जब उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब बताइए पहले कहाँ बनेगा, जल्दी से बताइए। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनेगा, फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अब जी कह रहा है कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा जो बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा हो जाएगा। तो कैसा बनेगा, आभासी तथा छोटा और बड़ा बनता है। कैसा बनता है, आभासी, छोटा और बड़ा बनता है। तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 70 का आभासी, छोटा तथा वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो 70 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु अनंत पर रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है हमारा कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। कह रहा है आभासी, सीधा, छोटा किस कंडीशन में बनता है, जब वस्तु कहाँ रखे, उत्तल लेंस या समतल लेंस, या इनमें से कोई। देखो ये तो होने वाला नहीं है, ना समतल वाला होगा। अब बचा अवतल प्लस उत्तल, इनमें से बताओ कौन सा हो जाएगा। कह रहा है आभासी हो, सीधा हो और वस्तु से छोटा हो। तो बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी में से बताएं कौन सा जवाब हो जाएगा। 71 का जवाब बताइए, ए होगा या बी होगा। कह रहा है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आभासी, सीधा, वस्तु छोटा कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अवतल लेंस पर रखी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का जवाब हो गया ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा कह रहा है, जल्दी से बताएं क्या कह रहा है। एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी दी है तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता केंद्र आर का मान हमें दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी एफ का मान बताइए क्या होगा, जल्दी से बताएं। एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है। तो आर का मान रखेंगे कितना, 20/2। तो एफ का मान कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है एक लेंस की क्षमता दी है हमें प्लस के 2 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो लगा दो फार्मूला, P बराबर सेंटीमीटर का होता है 100/f। लेंस की क्षमता हमें दी है कितनी, 2 डायोप्टर, तो P की जगह रखेंगे 2, 100/f का मान निकाल लेंगे। यहाँ से 1 करेंगे, 1 मान लिया, इसके बटे हमने काटा पीटी करो तो यहाँ पर 50 बच जाएगा। तो f का मान कितना आएगा, प्लस के 50 सेंटीमीटर। कितना आएगा, प्लस के 50 सेंटीमीटर। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। 73 का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक जो 73 क्वेश्चन थे, यहाँ तक आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 1 की हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं। 73 हमने इसमें करा दिए हैं और 20 हमने दूसरे वहाँ से कराए थे, दूसरी जगह से। तो टोटल हमने 93 क्वेश्चन पहले चैप्टर करा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ 93 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने पूरे क्वेश्चन देखे होंगे और पूरे क्वेश्चन सीख भी चुके होंगे। तो यहाँ तक पहला चैप्टर खत्म हो गया। अभी तक हमारे क्वेश्चन 13 हो पाए हैं, 7 क्वेश्चन हमें और कराने हैं, क्योंकि टारगेट हमने लिया है लक्ष्य 20 क्वेश्चन का। 7 क्वेश्चन जो आएंगे अब वो आपके चैप्टर 2 से आने वाले हैं। मानव नेत्र आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अभी फिलहाल 7 क्वेश्चन कराएंगे, अगली बार 20 पूरे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो 73 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको पूरे दिमाग में सेट हो चुके होंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर 2, यानी कि मानव नेत्र वाला। तो देखते हैं 73 तो हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन और बाकी हैं, 7 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद फिर क्लास को हम ख़त्म करते हैं। तो चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। मानव नेत्र का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है।
मतलब मानव नेत्र पे जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? कॉर्निया पर बनता है, या परितारका बनता है, या पुतली, या दृष्टि पटल पर बनता है? बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है कॉर्निया पर, ऑप्शन बी परितारका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टि पटल। तो कहाँ बनेगा जल्दी से बताएंगे। तो कहाँ बनेगा, मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। कहाँ बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि दृष्टि पटल। इसको हम रेटिना भी बोलते हैं, क्या? रेटिना भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम हो जाएगा रेटिना। दृष्टि पटल भी कह सकते हैं, रेटिना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल पर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके रंगों के अलग अलग विक्षेपण होते हैं, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? ठीक है, यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण है किसी प्रिज्म पर हो गुजरती है, त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, तो वो क्या होती है? अपने अभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बैजानी, हपी, नाला। याद करने का तरीका है बैजानी, हपी, नाला। बैजानी, हपी, नाला, ठीक है। बैजानी, हपी, नाला, जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो बै से क्या हो जाएगा? बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो 7 रंग हो चुके हैं। ये नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे मतलब जो प्रिज्म गुजरती है, ऊपर टॉप पे कौन सा होगा? लाल वाला, और नीचे कैसा होगा? बिल्कुल, तो वो होगा बैगनी। अब कह रहा है किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? तो 7 रंग पहली बात पता कर लिए कौन कौन से होते हैं। बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब बात करते हैं किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो किसका हो जाएगा विचलन सबसे अधिक? किसका होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। देखो, विचलन सबसे अधिक की बात कर रहा है, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का। और सबसे कम हो जाएगा लाल रंग का, ठीक है। तो विचलन सबसे अधिक होगा बैगनी रंग का, याद रखेंगे ये वाला पॉइंट। बैगनी रंग का सबसे विचलन अधिक कैसा होता है? विचलन सबसे अधिक होगा बैगनी रंग का, और न्यूनतम किसका होगा? लाल रंग का। सबसे कम लाल रंग का और सबसे अधिक बैंगनी रंग का। तो इसका जवाब बताएंगे। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। यानी कि बैंगनी रंग के लिए जो प्रकाश जो विचलन होता है कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। और लाल के लिए कैसा होता है? लाल के लिए कैसा हो जाएगा? लाल के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया बैगनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है? सूर्य श्वेताव प्रतीत करता है, यानी कि सूर्य श्वेताव प्रतीत कब करता है? सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, या सूर्योदय सूर्यास्त के समय, या दोपहर के समय, या सूर्योदय के काफ़ी बाद। तो बताइए, 4 कंडीशन है हमारी। सूर्योदय के काफ़ी पूर्व यानी कि बाद में, या सूर्योदय सूर्यास्त के समय, या दोपहर के समय, या सूर्यास्त के काफ़ी बाद। तो बताएंगे सूर्य श्वेताव प्रतीत कब करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा जवाब हो जाएगा? ये भी नया क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। अब आया गया क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। तो बताएंगे कब प्रतीत करता है? तो कब करेगा? दोपहर के समय करेगा, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोपहर के समय श्वेताव प्रतीत करता है। तो तीसरे का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो उसके नेत्र में कौन सा दोष है? यानी कि दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पा रहा है, पास की देख लेता है। तो दूर की देखने में उसे दिक्कत है। जिसमें दिक्कत है मतलब एक व्यक्ति पास की देख पा रहा है, पास की देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पा रहा। तो दोष बताओ पहले, दोष कौन सा हो जाएगा? दोष की बात करेंगे तो दोष कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा।
निकटदर्शी दोष हो जाएगा। निकटदर्शी दोष क्या होता है? वह दोष जिसमें हमें पास रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वो कहलाता है निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दूर में क्या होगा? दूर की दिखाई देंगी, पास की नहीं दिखाई देंगी। 3 प्रकार के दोष होते हैं। निकट में निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर की बात करेंगे तो दूर में दूर की दिखाई देती हैं और पास की नहीं दिखाती। एक जो होता है तीसरा जरा दृष्टि दोष, जरा में ना तो में पास की दिखाई देती है ना ही दूर की दिखाई देती हैं। ये वाला दोष होता है बुढ़ापे में, जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए दोष होता है। बात करते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में के चश्मे में कौन सा प्रयोग करते हैं। देखिए पूरा ही निपटा देते हैं। निकट और दूर और जरा 3 प्रकार के दोष होते हैं। निकट दोष से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति के चश्मे में कौन सा प्रयोग करते हैं? हम निकट में करते हैं अवतल लेंस, ठीक है, दूर में करते हैं उत्तल लेंस और जरा में करते हैं द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस यानी कि इसमें आ जाएगा उत्तल प्लस अवतल, दोनों का यूज करते हैं। यू से उत्तल, ए से अवतल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने। निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर में उत्तल लेंस का करते हैं, जरा में करते हैं उत्तल प्लस अवतल यानी कि द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या जवाब हो जाएगा? कह रहा है इस पर रूप से मतलब असमर्थ है दूर की देखने में, पास की दिखाई दे रही है, तो दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है, तो वस्तु की दूसरी आंख से, वस्तु की दूरी आंख से होगी। मतलब सामान्य नेत्र के लिए वस्तु की निकटतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 5वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? ये जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आ चुका है, अभी आया था, मतलब अधिकतम उसमें पूछा था अधिकतम, मैक्सिमम इसमें पूछ लिया मिनिमम, तो मिनिमम में बता चुका हूँ। बताइए कौन से जवाब हो जाएगा? अधिकतम की बात करेंगे तो बैगनी का हो जाएगा, मिनिमम यानी कि न्यूनतम की बात करेंगे तो लाल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि विचलन न्यूनतम किस में होता है? लाल में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? पश्चिमावी मांसपेशियाँ, ऑप्शन बी कह रहा है नेत्र लेंस, ऑप्शन सी कह रहा है पुतली, या ऑप्शन डी कह रहा है कॉर्निया, स्वच्छमेंडल। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? जल्दी से बताएंगे। जो आँख में जो प्रकाश आता है उसको कंट्रोल कौन करता है? मांसपेशियाँ करती हैं, या ऑप्शन बी नेत्र लेंस करता है, या ऑप्शन सी पुतली करता है, ऑप्शन डी कॉर्निया करता है। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो कौन करता है? पुतली करती है। कौन करता है? पुतली, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा पुतली, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चैप्टर 1 में 73 तक पहुंच चुके थे, मतलब 13 क्वेश्चन 60 से स्टार्ट 61 पे स्टार्ट किया तो 13 क्वेश्चन वहाँ हो चुके थे और 7 हमने यहाँ करा दिए, टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले एपिसोड में 20 क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर 2 के भी स्टार्ट हो चुके हैं। चैप्टर 2 के हमने यहाँ पर अभी कितने 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगले एपिसोड में भी 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 आपका खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसमें, सारे कवर कर दिए जाएंगे। तो MC क्वेश्चन आपके हर सब चैप्टर वाइज चलेंगे। पहला खत्म हो चुका है, दूसरा चलेगा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। तो सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, ठीक है। एपिसोड 5 आपका जिसमें 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगला एपिसोड आएगा 6, तो उसमें दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें, और आपका जो स्कोर आया है 20 में से कितना आया है वो भी जरूर बता दिया करें। आउट ऑफ 20 में से कितने स्कोर बने हैं वो कमेंट बॉक्स में बताया करें क्लास ख़त्म होने के बाद। लाइव क्लास में आपके कमेंट नहीं रहते हैं, तो क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर करते हैं। आपके अंदर जोश जुनून ये पागलपन होना चाहिए। ऐसा तो ना है कि बैटरी डाउन होने लगी है, जैसे एकदम नज़दीक आ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जुनून ये पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर ढीले पड़ गए हो,
ढीले पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, 15 एपिसोड लेने हैं आपको। फिर 30 से 35 मिनट क्लास होने वाली है, अभी समय है पढ़ने का। अगर इसमें आप मक्कारी दोगे, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आपके लिए आने वाली है। मुझे क्या, मैं फिर अब करा रहा हूँ आपके लिए, भले ही के लिए करा रहा हूँ। जो देखेगा उसको लाभ तो होगा ही, जो नहीं देखा वो आप गड्ढे में जाने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। एपिसोड 5 तक हो चुका है, छठा एपिसोड आपको कल हिंदी का आएगा, तो परसों फिर छठा एपिसोड फिजिक्स का आने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू।